अगर आप रूपी ऑन टाइम एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं आपके मन में ये कंफ्यूजन है कि रूपी ऑन टाइम ये जो लोन एप्लीकेशन है क्या ये रियल एप्लीकेशन है या फिर फेक एप्लीकेशन है, क्या ये एप्लीकेशन आरबीआई के साथ रजिस्टर भी है कि नहीं, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो के ऊपर क्लिक किया है। क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको रूपी ऑन टाइम ये जो लोन एप्लीकेशन इसका मैं फुल रिव्यू करने वाला हूं। यानी इस एप्लीकेशन से मैं अपना खुद लोन अप्लाई करूंगा और देखूंगा कि इस एप्लीकेशन से मुझे लोन मिलता है कि नहीं मिलता है, और अगर हम यहाँ पे लोन अप्लाई करते हैं तो ये हमसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगता है, क्या ये हमारे आधार को ओटीपी से वेरीफाई करता है या फिर अपलोड करने के लिए बोलता है। और उसके बाद हम यहां पे आरबीआई की वेबसाइट पर जाएंगे और जो भी इनके लैंडिंग पार्टनर है वो आरबीआई के साथ रजिस्टर है कि नहीं ये भी हम चेक करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये एप्लीकेशन रियल है या फिर फेक है, आपको लोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखते रहिएगा। चैनल पे नए हो और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पे आपको हमेशा इसी तरह की वीडियो मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रूपी ऑन टाइम एप्लीकेशन से लोन अप्लाई के लिए हम यहाँ पे अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पर आ चुके हैं। अगर हम इसके रेटिंग्स की बात करें तो 4.8 की रेटिंग से, और डाउनलोड्स की बात करें तो 50,000 से ज़्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को अभी तक डाउनलोड कर लिया है। बाकी अगर हम इसका इंटरफेस देखें तो यहाँ पे कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस देखने को मिलेगा। गाइस इसका जो इंटरफेस है, अगर आपको याद होगा रूपी 112 करके कोई एप्लीकेशन एक आई थी, मैंने वीडियो बनाया था, और एक भारत लोन करके सेम उनके जैसा ही मुझे यहाँ पर इनका इंटरफेस देखने को मिल रहा है। बाकी अगर हम एप्लीकेशंस के अबाउट को ओपन करें तो यहाँ पे देखेंगे जो भी इनके लैंडिंग पार्टनर हैं देव आशीष कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड करके, जो कि इनका कहना है कि ये आरबीआई के साथ रजिस्टर है। लेकिन क्या सच में ये आरबीआई के साथ रजिस्टर है या नहीं है, हम ये आरबीआई की वेबसाइट पे जाके चेक करेंगे। बाकी नीचे यहाँ पे देखेंगे तो इनका की फीचर्स ये सारी डिटेल्स दिया गया, और यहाँ पे भी ये बता रहे हैं कि देव आशीष कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड करके एक कंपनी है जो कि इनके पार्टनर जो कि आरबीआई से रजिस्टर है। ठीक है। बाकी अगर हम इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो इस एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए आप सैलरीड पर्सन होने चाहिए। यानी अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो या फिर गवर्नमेंट की कंपनी हो, और अगर आप उस कंपनी में काम करते हैं, आपको हर महीने सैलरी मिलता है, तब आप इस एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है या फिर आपका खुद का कोई बिजनेस है, खुद का कोई काम करते हैं, तो यहाँ से लोन अप्लाई आप नहीं कर सकते। ठीक है। और उसके बाद यहाँ से लोन लेने के लिए मिनिमम जो आपकी एज होनी चाहिए, उम्र होनी चाहिए, वो कम से कम 25 साल की होनी चाहिए। अगर आपकी उम्र कम से कम 25 साल की है तो आप यहाँ से लोन अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि आपकी उम्र 24 साल की या 21 साल की, 20 साल की है, तो यहाँ से लोन आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो यहाँ पर पैन कार्ड लगेगा, आईडी और एड्रेस प्रूफ में आप अपने आधार कार्ड दे सकते हैं, और इसमें आपको बैंक का स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा जो कि लास्ट 3 मंथ का आपको देना पड़ेगा। ठीक है। और एक पासपोर्ट साइज फोटो भी लगेगा। लोन डिटेल्स की बात करें तो यहाँ पे कम से कम 10,000 का लोन ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 1,20,000 रुपये तक का लोन ले सकते हैं। अगर हम लोन टेन्योर की बात करें तो यहाँ पे इनका कहना है कि कम से कम आप 61 दिन यानी कि 2 महीने के लिए कम से कम, और ज़्यादा 365 यानी 12 महीने तक के लिए ज़्यादा आप लोन यहाँ से ले सकते हैं। बाकी इनका जो एनुअल परसेंटेज रेट है वो अप टू 35% पर एनुअल तक फिक्स है। बाकी यहाँ पे मैक्सिमम जो इनका एपीआर है वो भी यहाँ पे दे सकते हैं। प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो अप टू यहाँ पे 2% का लगाया जाएगा, यानी जितना का आपका लोन अमाउंट रहेगा उसका 2% प्लस जीएसटी यहाँ पे लगाया जाएगा, 18% जीएसटी भी लगेगा उसमें। ठीक है ना। और यहाँ पे नो प्री पेमेंट पेनल्टी, यानी अगर आप लोन ले लेते हो और लोन लेने के बाद मान लीजिए आपने 12 महीने की लोन लिया और 6 महीने ईएमआई भरने के बाद आपको ऐसा लगता है कि यार मैं लोन अपना क्लोज करवा दूं, और आप एक ही बार लोन का रीपेमेंट करना चाहते हो तो उसका कोई भी प्री पेनल्टी यहाँ पे चार्ज नहीं है। ठीक है। बाकी नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया गया कि अगर आप 50,000 का लोन 12 महीने के लिए लेते हैं और जो आपका एनुअल परसेंटेज रेट है वो यहाँ पे मान लीजिए 35% तक लगाया जा रहा है, तो प्रोसेसिंग फीस आपका 1,000 रुपये प्लस जीएसटी लगेगा, जीएसटी 180 रुपये, और अमाउंट जो डिसबर्स होगा वो 48,820 रुपये होगा। तो इस तरह से इन्होंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। बाकी अगर हम यहाँ पे इनके स्क्रीनशॉट में एक बार एग्जाम्पल देख लेते तो यहाँ पे इनके स्क्रीनशॉट में देखेंगे तो 11,000 रुपये का लोन यहाँ पे सेलेक्ट है। और गाइस इसका पूरा इंटरफेस रूपी 112 एप्लीकेशन के जैसा ही है। ठीक है। और यहाँ पे टेन्योर यहाँ पे देखेंगे सेलेक्ट है 178 दिन का। ठीक है। और इंटरेस्ट रेट यहाँ पे देखते पर डे के हिसाब से लग रहा है। प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे 2% का है, और 11,000 का लोन में 1,762 रुपये का इंटरेस्ट है और 12,762 रुपये का रीपेमेंट करना है। यानी इस स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं कि 11,000 का लोन लेने पे 12,762 रुपये रीपेमेंट करना होगा 178 दिन में। ठीक है ना। बाकी एक बार मैं आपको रूपी 112 भी दिखा देता हूँ। अगर आप नीचे आएंगे तो इसी में देखेंगे ऐप सपोर्ट में ही यहाँ पे 2 एप्लीकेशंस का नाम आ रहा है रूपी 112, और दोनों के लैंडिंग पार्टनर भी बिल्कुल यहाँ पे सेम है। यहाँ पे देखेंगे DACP दिया हुआ है ना, तो ये इन्हीं का लैंडिंग पार्टनर है। यहाँ पे आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आऊँगा, और नीचे आने पर देखिए ये जो रूपी 112 एप्लीकेशन है इसमें भी 25 साल दिखा रहा है और सैलरीड एम्प्लॉय रहने चाहिए। ठीक है।
तो इनका और उनका लैंडिंग पार्टनर एक ही देख सकते हैं, इसमें भी देव आशीष कैपिटल, मतलब रूपी 112 जो एप्लीकेशन है उन्हीं का ये यहाँ पे जो एप्लीकेशन है रूपी ऑन टाइम, ठीक है, दोनों एक ही एप्लीकेशन है, ठीक है ना। मतलब कि जो इनके लैंडिंग पार्टनर है एप्लीकेशंस के, दोनों के एक ही लैंडिंग पार्टनर है देव आशीष, ठीक है। बाकी यहाँ पे अगर हम इसके नीचे आए तो इनका वेबसाइट भी है, एक बार हम इसका वेबसाइट भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे रूपी ऑन टाइम, यहाँ पे इनका वेबसाइट है, अगर हम इसके वेबसाइट पे क्लिक करें तो देखेंगे कुछ इस तरह से इनकी वेबसाइट देखने को मिल रही है। और अगर हम इसको स्क्रॉल करके नीचे आएँ तो नीचे आने के बाद यहाँ पर भी देखेंगे तो रूपी ऑन टाइम और यहाँ पे भी इनके लैंडिंग पार्टनर का नाम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ और लैंडिंग पार्टनर का नाम हमको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ और मतलब देखने को मिल रहा है वेबसाइट पे। तो गाइस इनके वेबसाइट पर अगर हम यहाँ पे आए तो देख सकते हैं यहाँ पे भी देव आशीष नाम यहाँ पे देखने को मिल रहा है और एक देव मुनि करके, यानी कि एक यहाँ पे वीरेंद्रा करके कुछ कंपनी है। मतलब कई सारे इसके लैंडिंग पार्टनर है, लेकिन ज़्यादातर ये देव आशीष से ही लोन ये एप्लीकेशन प्रोवाइड कराती है। तो देखिए अगर आप इस एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं ये एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ सैलरीड पर्सन को ही लोन देती है। अगर आप सैलरीड हैं, आप किसी कंपनी में काम करते तभी आपको लोन मिलेगा। अगर आपका खुद का कोई बिजनेस है, खुद का कोई काम करते तो लोन आपको नहीं मिलेगा। दूसरा चीज़, आपकी उम्र कम से कम 25 साल की होनी चाहिए। अगर आपकी उम्र कम से कम 25 साल की है तो आप आराम से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर उससे कम होगा तो लोन अप्लाई आप नहीं कर पाएंगे। दूसरा चीज़ की गाइस देखिए यहाँ पे ये कि एप्लीकेशन ठीक है, मतलब एक बार हम ये भी चेक कर लेते हैं कि इनके जो लैंडिंग पार्टनर आरबीआई से रजिस्टर है कि नहीं। तो चलिए यहाँ पे जो देव आशीष यहाँ पे दिया हुआ इस नाम को हम कॉपी करते हैं और आरबीआई की वेबसाइट पे चल के एक बार चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए गाइस आप अपने मोबाइल में कोई सा भी ब्राउजर ओपन करेंगे और गूगल पे सर्च करेंगे आरबीआई रजिस्टर एनबीएफसी। जैसे आप इतना लिख के सर्च करेंगे फर्स्ट नंबर पर एनबीएफसी लिस्ट की वेबसाइट आएगी, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखेंगे हम यहाँ पर आरबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहाँ पे देखेंगे लिस्ट ऑफ एनबीएफसी एंड एआरसी दिया हुआ है। इसके ठीक सामने यहाँ पर एक पीडीएफ फाइल है, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको हमने डाउनलोड कर लिया है। और यहाँ पे देखेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक दिया हुआ है। 3 डॉट के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे और फाइंड इन पेज के ऑप्शंस पे क्लिक करके नाम को हमने पेस्ट किया और सर्च किया। तो गाइस यहाँ पे नाम तो लिस्ट में नहीं आ रहा, चलिए नाम को थोड़ा सा कम करते हैं। कभी कभी क्या पूरा नाम डालने पर नहीं लेता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बस देव आशीष कैपिटल डाल के ही सर्च करेंगे, देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम सर्च किए तो एक कोई कंपनी का नाम आ रहा है, चलिए जूम करके एक बार देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आरबीआई की लिस्ट में 2494 नंबर पर देव आशीष कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड कर आ रहा है। यानी कि ये रूपी ऑन टाइम जो एप्लीकेशन है ये रियल एप्लीकेशन है, आरबीआई के साथ रजिस्टर है। लेकिन इसका एक ही दिक्कत है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये सैलरीड पर्सन को ही लोन दे रही है, यानी किसी कंपनी में आप काम करते हैं, आपको सैलरी मिलती है तभी आप यहाँ से लोन अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा चीज़ कि आपको यहाँ पे इनकम प्रूफ देना पड़ेगा और कम से कम आपकी उम्र 25 साल की होनी चाहिए। बाकी इनका इंटरफेस यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हम इसका रिव्यूज़ देखें तो गाइस यहाँ पे ज़्यादातर जो रिव्यूज़ इसका हमको देखने को मिला है उसमें यही देखने को मिला है कि जो पैसे हैं वो अकाउंट में आने में काफ़ी समय लग रहा है। यानी कई लोग यहाँ पे ये कमेंट करके रखे हैं, अगर आप रिव्यूज़ में आएंगे, यानी कि इनका जो एडवर्टीजमेंट आता है इंस्टाग्राम पे या कहीं भी, तो वहाँ पे ये कहती है कि 10 मिनट में हम डिसबर्स कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। घंटों समय बीत चुका है, पैसे अकाउंट में नहीं आते हैं। तो देखिए यहाँ पे 48 घंटे तक का समय लग जाता है पैसे अकाउंट में आने में इस एप्लीकेशन से। तो यहाँ पे जितने मैंने रिव्यूज़ पढ़े सब यहाँ पर यही बता रहे थे कि पैसे जल्दी अकाउंट में आते नहीं है। इनका तो देखेंगे कि मतलब 48 घंटे से भी मतलब ज़्यादा समय हो चुका है, बाद में लोन ही रिजेक्ट हो गया। तो मतलब इस तरह से लोग यहाँ पे कमेंट्स कर रहे हैं, रिव्यूज़ दे रहे हैं। बाकी आप मेरे से पूछेंगे तो मैं आपको यही बोलूँगा कि भाई किसी एप्लीकेशन से लोन लेने से पहले आपको खुद से भी रिसर्च एक बार ज़रूर करना चाहिए। तो अगर आप इस एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते तो एक बार अपने से भी इस एप्लीकेशन के ऊपर अच्छे से रिसर्च जरूर करिएगा कि रियल है या फेक है, आपको लोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। बाकी यहाँ पर देखिए ये एप्लीकेशन सिर्फ सैलरीड को ही लोन दे रही है, तो अगर आप सैलरीड है तो लोन के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी आपको इनकम प्रूफ देना पड़ेगा, आपकी उम्र कम से कम 25 साल की होनी चाहिए, ठीक है। बाकी जो इनके एनबीएफसी पार्टनर है, लैंडिंग पार्टनर है, वो यहाँ पे आरबीआई की लिस्ट में रजिस्टर थे, जैसा कि हमने देखा। और अगर आप यहाँ से लोन लेना चाहते तो एक बार अपने तरीके से भी इसके ऊपर रिसर्च जरूर करिएगा, चेक जरूर करिएगा, वेरीफाई जरूर करिएगा, उसके बाद ही आप लोन अप्लाई करिएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई आपको कुछ कहे और आप आंख बंद करके लोन अप्लाई कर लीजिए, ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। आपको अपने तरीके से भी एक बार समय निकाल के जरूर रिसर्च करना चाहिए किसी एप्लीकेशन से अगर आप लोन लेने जा रहे हैं तब, ठीक है। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।